तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। अच्छा ना बुरा, वचन गुप्ती कहा है जिससे बोलना ही नहीं, चुप रहो। ध्यान रखना, जब तक आदमी मौन है तब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता है, और जैसे ही आदमी बोलता है उसका अंतरंग झलक जाया करता है। ध्यान, इसलिए मौन रहो। इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन हो जाओ मेरे भाई, ध्यान रखो। महावीर ने कहा या तो मौन रहो, और मौन ना रह सको तो भाषा समिति का पालन करो। थोड़ा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, अशुभ मत बोलिए, ध्यान रखना। हितकारी बोलो, प्रिय बोलो, शुभ बोलो, अशुभ मत बोलिए। यदि सत्य की साधना करना है, आदमी बड़ा होशियार होता है। वह अपनी इस तरह से भी प्रशंसा करता है, वो ये नहीं कहता कि सामने वाला चोर है, वो ये कहता है कि मैं साहूकार हूं, मेरे जैसा ईमानदार आदमी नहीं होगा, मेरे जैसा सज्जन आदमी नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं। इसका मतलब क्या है? अशुभ बोल दिया। मैं, आप बताओ, दो बहुएं किसी सास की हैं और एक सास ये बोले मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, छोटी खराब नहीं, नहीं मैं नहीं बोल रही छोटी खराब है, लेकिन बड़ी बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? ध्यान रखना सासुओं, बहू इतनी बुद्धू नहीं आई है, ध्यान रखना। वो सब समझती है तुम्हारी चालें, तुम्हारे षड्यंत्र क्या हुआ करते हैं, ध्यान रखना। अपने को अच्छा साबित करना ये भी असत्य कहलाया करता है, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, शब्दों को संभाल के बोलो। तलवार के घाव भर जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव नहीं भरा करते हैं। जो शब्द किसी को पीड़ा दे वह सत्य भी असत्य हुआ करता है। एक बार एक किसान था, लकड़हारा था, लकड़ियां काटता था जंगल में, लकड़ी काटता, बेचता, अपना गुजारा करता। एक दिन वह लकड़हारा जंगल गया लकड़ी काटने के लिए। क्या देखता है? एक पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है। लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई कि मैं लकड़ी काटूं उससे पहले तो ये मुझे निपटा जाएगा। ये शेर बैठा है। उसने दूर से देखा, शेर दहाड़ा नहीं, शेर आक्रामक नहीं हुआ। किसान ने देखा ये शेर मुझे देख के अटैक नहीं कर रहा है। शेर ने अपना पंजा उठाया और किसान लकड़हारे की तरफ दिखाया। लहूलुहान था वह पंजा, उसमें कांटा चुआ हुआ था जो शेर से निकल नहीं रहा था। उसने रक्त रंजित पंजा आगे किया। लकड़हारा समझा इसको वेदना है, खून की धार लगी हुई है। पंजा उठा के दिखा रहा। लकड़हारे ने शेर की निगाहों में देखा दयनीयता, कृपा पात्र, बार बार पंजा उठाया। अब लकड़हारे ने कहा कि चलो इसकी सहायता करना चाहिए। अब भीतर से तो सांस फूल रही है, बाहर से करुणा झलक रही है। शेर के पास गया, शेर ने आंखें बंद कर ली और लकड़हारे ने जैसे ही पास में जाके शेर का पंजा पकड़ा, कांटे को खींचकर निकाला। वेदना हुई शेर को, कांटा बाहर आया। उस जानवर ने उस लकड़हारे के हाथ जोड़ लिए। मान्यवर,
इंसानियत, दया और करुणा होती है ना तो खूंखार लोग भी चरणों में नत हो जाया करते हैं। शेर ने कहा उस लकड़हारे से, तूने मुझ पर एहसान किया है, मेरी दर्द को मिटाया है। जाओ लकड़हारे, कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। हालांकि मैं जंगल का शेर हूं, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। मैं जानवर, मैं पशु, तुम इंसान हो, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। लकड़हारे ने कहा, मैं रोज लकड़ियां लेने आता हूं वनराज, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि तुम जैसा क्रूर प्राणी भी हृदय में दया और एहसान रखा करते हैं। शेर ने कहा, तो एक काम करो, जब भी आओ तो मुझसे मिला करो, मैं तुमसे मित्रता करता हूं। कहते हैं कि रोज लकड़हारा जाता, लकड़ियां काटता, अब तो जंगल में निर्भय हो गया, अब तो राजा से दोस्ती हो गई, शेर से दोस्ती हो गई। रोज 5-10 मिनट बैठता, शेर अपने घाव को याद रखता कि इस आदमी ने मेरे कांटा निकाला है, मेरा दर्द मिटाया है, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता हूं। महान पुरुष वो होते हैं कि यदि उन्होंने किसी से इतनी सी भी सेवा ली है तो जिंदगी भर उसे याद रखा करते हैं। ध्यान रखिए। और निकृष्ट पुरुष वो होते हैं जो सेवा किसी को देते हैं तो याद रखते हैं और किसी से लेते हैं तो भूल जाते हैं। एक बात याद रखना, किसी ने तुम पर एहसान किया है तो मरते दम तक याद रखना, और तुमने किसी पर एहसान किया तो तुरंत भूल जाना। ये महानता की निशानी हुआ करती है। किसी ने इतना सा भी सहयोग किया हो हमारे जीवन में, उसे जिंदगी भर याद रखो। उसका मन ना दुख पाए, उसका दिल ना दुख पाए, उसकी पीड़ा ना हो पाए। गुरुओं का काम होता है शिष्यों को दुविधा मुक्त करना, गुरु का काम हुआ करता है। शिष्य का मन खराब है, उसे पावन करना गुरु का कर्तव्य हुआ करता है। ध्यान रखिए। मानिए, शेर ने कहा, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। लकड़हारे ने कहा कि बार बार ये हाथ मत दिखाया करो, ये तो मनुष्य की करुणा और दया है कि मैंने कांटा निकाल, कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पर। शेर ने कहा, नहीं, इसे तो हमेशा याद रखूंगा। कुछ दिन बीते, लकड़हारा उदास था, दुखी था। शेर आया। शेर ने कहा, मित्र, कुछ दिन से अनमने से दिखते हो, कुछ दिन से तुम्हारा मन टूटा टूटा सा लगता है, कुछ दिन से लगता है कि भीतर कोई दर्द लेकर जी रहे हो। क्या बात है? मैं जानवर तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? आदेश करो। बोले, तू क्या करेगा भाई मेरा? बोले, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा अपनी पर्याय के अनुसार। तो किसा उस लकड़हारे ने कहा कि मित्र, एक चिंता सता रही है मुझे। मेरी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी करना है, रिश्ता आया है, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं। मैं लकड़ी काट के गुजारा करता हूं, लड़का बहुत अच्छा, परिवार बहुत अच्छा, लेकिन शादी के लिए मेरे पास पैसे। अरे शेर ने कहा, इतनी सी बात? बोले, तू क्या करेगा? लकड़हारे की धोती पकड़ी, मुंह में चल मेरे साथ साथ। लेते गया, शेर ले गया, अपनी गुफा में ले गया। अरे मित्र, तुम कहां ले जा रहे हो? बोले, चिंता मत कर, तेरा एहसान है मेरे ऊपर। ले गया गुफा के अंदर, और एक कोने में किसी ने स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा रख रखा था। शेर ने कहा, ले, वो तेरी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है, जा उसके हाथ पी ले, निश्चिंत होकर शादी करना। किसान
उस लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जानवर एहसान को इतना याद रखता है, अरे इस इंसान से तो जानवर अच्छा होता है, जो एक कुत्ता रोटी खाता है और मालिक पर जान लुटा दिया करता है, लेकिन ये आदमी जिस माँ बाप का खाता है, दूध पीता है, बुढ़ापे में उन्हें अपने पास नहीं रख पाता है। ध्यान रखिए, इससे अच्छी जिंदगी तो जानवरों की हुआ करती है। किसान ने कहा तूने बड़ा उपकार किया मुझ पर, लेकिन हे बनराज, अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी में तू जरूर आना। शेर ने कहा मित्र तू मुझे मत बुला, मेरा आना खतरे से खाली नहीं, तेरी बेटी की बारात बिखर जाएगी, मैं आ गया तो बहुत तबाही मच जाएगी। तूने मुझे बुलाया, बस तेरा यही आमंत्रण बहुत है। नहीं मित्र, तू जरूर आना। शेर ने कहा इतना कह रहे हो तो एक काम करो, जब तेरी बेटी के फेरे डलेंगे मैं एक तरफ चुपचाप से आके देख करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है। शादी का समय आया, बारात आई, फेरे डलने लगे, शेर आया, एक पर्दे के पीछे से देख रहा है, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ गया, लोगों ने देखा शेर आया, शेर आया, भागने लगे मंडप छोड़ करके, अब कोई ना बचेगा। लकड़हारे ने कहा हाथ जोड़ रहा हूं, बैठो, कुछ नहीं होगा, ये मेरा मित्र है। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, शेर आया है, तुम कह रहे बैठो, आज जिंदगी खतरे में पड़ी है। शेर ने पलट के देखा, ना आवाज की ना दहाड़ा, चुपचाप देख रहा था। उसने कहा था पागल, मैंने मना किया था, मुझे मत बुला, तू माना नहीं। सारी बारात तितर बितर होने लगी। लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि भागो मत, डरो मत, अरे बोले ये शेर खा जाएगा। उसकी पत्नी के मुंह से निकल गया ये क्या खाएगा, ये शेर नहीं गीदड़ है, गीदड़, गधा है, ये कुछ नहीं कर सकता। इतना सुना शेर ने, स्वाभिमान जाग गया शेर का, भाग गया मंडप से जंगल की तरफ। जैसे जंगल की तरफ भागा, शादी हुई, लड़की विदा हुई, लकड़हारा फिर जंगल गया लकड़ी काटने। शेर ने मुंह फेर लिया लकड़हारे को देखकर। लकड़हारे ने कहा मित्र तुम भाग क्यों आए। शेर ने कहा तू मुझसे कुछ भी बात मत कर, अपनी लकड़ी काट और अपना गुजारा कर, मैंने मना किया था, मुझे मत बुला। लकड़हारे ने कहा लेकिन हुआ क्या है। बोले एक बात याद कर। लकड़हारे से शेर ने कहा ये कुल्हाड़ी उठा और मेरी गर्दन इसी वक्त काट दे। बोले गर्दन काट दूं, मैं तो जीवन देता हूं। अरे बोले जीवन कहां देता है, तेरी पत्नी ने मेरा जीवन छीन लिया, तेरी पत्नी ने मेरा जीवन ले लिया। बोले क्या मतलब। बोले कुल्हाड़ी उठा और मेरी गर्दन काट, मैं तुझे मित्रता का हवाला देता हूं। किस लकड़हारे ने कहा कि बात क्या है। बोले पागल, तेरी पत्नी ने क्या कहा मालूम है। तेरी पत्नी ने कहा कि ये शेर नहीं गीदड़ है, ध्यान रख। अरे तेरी कुल्हाड़ी का घाव तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन बचनों का घाव जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। तेरी पत्नी ने जो शब्द बोले हैं मुझे, मरते दम तक मैं नहीं भूल सकता हूं। तेरा मुझ पर एहसान ना होता लकड़हारे, तो बता देता कि ये शेर है या गीदड़ है। ध्यान रखिए मान्यवर, शेर की वह पीड़ा। शेर ने कहा कि कांटों का घाव वो दर्द नहीं दे रहा था, जो बचनों का घाव मुझे दर्द दे रहा है। ध्यान रखिए, उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए। ऐसा सत्य मत बोलो कि दूसरे की आत्मा तार तार हो जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, ये अहिंसा में धर्म है हमारा। विचार करना है हमको। सत्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। सत्य का अर्थ तो ये है
कि इतना मीठा हो सत्य, इतना मीठा हो, जो बोले तो उसकी जुबान मीठी हो जाए, जो सुने तो उसका कान मीठा हो जाए, उसका नाम सत्य हुआ करता है। आज इतनी तो साधना कर लेना, जो हुआ वो हुआ। एक चीज याद रखना, यदि सच बोलने से किसी का दिल टूटता है तो मौन होना सबसे अच्छा काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, मौन हो जाइए, अनजान बन जाइए। और यदि सत्य बोलने से किसी के जीवन में खुशियां मिलती हैं तो उसी वक्त आदमी को अपना मौन तोड़ देना चाहिए और सत्य वचन जीवन में रखना चाहिए। मान्यवर, दिल मत तोड़िए। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, पर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। ध्यान रखिए, दिलों को जोड़ने का प्रयास। समाज में रहते हो, ऊंच नीच बात हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। परिवार में रहते हो, 4 लोग हो, कहा सुनी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस कहा सुनी में किसी का दिल तार तार ना हो जाए। एक बात याद रखना, आदमी रुपया पैसा छिन जाए तो बर्दाश्त कर लेता है, आदमी का मकान छिन जाए तो बर्दाश्त कर लेता है, सोना चांदी छिन जाए तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन किसी का स्वाभिमान छिन जाए तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ करता है। आदमी स्वाभिमान का भूखा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमें ये प्रयास करें कि हमारे जीवन से, हमारे बोलने से, चलने से किसी के स्वाभिमान को ठेस न लग जाए। मान्यवर, आज जितने भी युद्ध हुए हैं वो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से हुए हैं। दुर्योधन के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, महाभारत की रचना हो गई। कैकेयी के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, राम को वनवास हो जाया करता है। कंस के स्वाभिमान को ठेस पहुंची कि जिस देवकी को लेकर जा रहा है इसका ही पुत्र तेरा वध करेगा, स्वाभिमान को ठेस पहुंची। कारागृह में कृष्ण को जन्म लेना पड़ता है। अरे चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे छोटा सा भी बच्चा हो ना, उसका भी स्वाभिमान हुआ करता है। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।